वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेक्चर पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर का जो क्वेश्चन हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का चला रहे थे, उसका सेकंड एपिसोड है, सेकंड पार्ट है। और कोशिश है कि हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आते हैं उनको हम बहुत ही कम समय में और अच्छी तरीके से समझा दें, ताकि आपको एग्जाम में जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए जो कि 15 नंबर का आपको बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस में पूछा जा रहा है, 15 नंबर आपका अच्छा से आसानी से जो है कि 15 में 12-13 तो कम से कम आप बना के आइए। ठीक है, इतना तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। और अगर और बढ़िया से थोड़ा और डीप पढ़िएगा तो 15 में 15 भी बना के आप चले आइए। ठीक है, तो कोशिश है 15 नंबर जो आपका कंप्यूटर है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आपको हिंदी का डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव और ये 15 नंबर यानी 20 और 20 और 15 यानी 55 नंबर जो होता है, 55 नंबर आप अगर फोकस कर लेते हैं अच्छी तरह से तो फिर आपका जो है कि अच्छा मार्क्स जो है कि मेंस में जरूर आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज भी बहुत कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से लगेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। सबसे पहले आज जो हम आपको टॉपिक दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये बहुत लोगों को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। कोशिश कीजिएगा तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का जो कंफ्यूजन है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। देखिए, इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि बाहर की जानकारी को अंदर ले जाए। मतलब सपोज अभी हम जिस स्क्रीन पर ये वीडियो बना रहे हैं उस स्क्रीन पर जो है कि हमारे साथ ये जो स्क्रॉल हम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा विजुअली, लेकिन हम कर कहाँ रहे हैं, मैं अपने माउस से इसको जो है कि हिला रहा हूं और आपको स्क्रीन पर विजुअल्स आ रहे हैं, देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम कुछ टाइप करना चाहेंगे तो टाइप अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइप करना चाहेंगे तो टाइप हम यहां से करेंगे, लेकिन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुझे वो कंप्लीटली जो आपको विजुअली दिख रहा है। अब देखिए यही सबसे बड़ा अंतर आपको समझ में, जो चीज आप वहां विजुअली मोबाइल पर देख रहे हैं, जो भी कुछ हमारा चल रहा है वो डिस्प्ले हो गया, वो आउटपुट हो गया। और जो हम यहाँ से कोई प्रॉम्प्ट या कमांड कीबोर्ड से इंटर करें या माउस से इंटर करें, वो आपका पूरा का पूरा जो हो गया कि इनपुट हो गया। सपोज अभी जिस माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन जो अभी हमने बताया, माइक्रोफोन मतलब यही जो हम जिससे हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पर जो हम आपका वीडियो हम मुझे सुन रहे हैं आप, ये भी क्या है, इनपुट है। अभी हमारे सामने माउस है, कीबोर्ड है और आपका माइक्रोफोन, तीन चीजों का इस्तेमाल करके हम आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। अब आप यहीं से इसको एकदम सिंपल सरल भाषा में समझिए कि इनपुट डिवाइस क्या हुआ। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप विजुअली वहां से आप उसको मोबाइल पर सब कुछ डिस्प्ले पर आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का साफ साफ मतलब हुआ जो बाहर की जानकारी को अंदर ले जाए, वो हो गया इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड में अभी हम कुछ टाइप करेंगे, सपोज अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, देखिए हम कुछ ये स्क्रॉल हो रहा है, ये कीबोर्ड से मैंने किया था, तो ये हम स्क्रॉल करेंगे और आपको वहां दिखेगा। इसी तरह माउस देखिए हिल रहा है, पूरा शेक कर रहा है तो आपको दिखेगा। तो उसी तरह कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर भी वही चीज है। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैन करते हैं और बाहर जो है कि आपको पेपर जो है कि दिखता है, अंदर की तरफ स्कैन होता है, बाहर आपको पेपर फेंकता है। ठीक है, उसी तरह माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिससे हम अभी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आप हमारी आवाज को सुन रहे होंगे, ये भी इनपुट डिवाइस ही है, जिससे कि आप वहां विजुअली देख रहे हैं। उसके बाद रिमोट कंट्रोल आप देखते होंगे, ये जो रिमोट कंट्रोल टीवी वगैरह में जो आप यूज करते हैं, वो भी आपको जो है कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है घुमाने के लिए, ट्रिकी क्वेश्चन, कि रिमोट कंट्रोल कैसा है। दिखने में तो आपको लगे कि हम हाथ में उसको पकड़ के चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इनपुट डिवाइस है। उसी तरह बार कोड रीडर हो गया, आजकल देखते हैं बार कोड का जमाना है, कहीं भी बार कोड स्कैन कीजिए और फिर आपको क्या है उसका इन्फॉर्मेशन सब दिखता है, तो वो भी बार कोड रीडर हो गया। जॉयस्टिक, ये गेम्स वगैरह आप लोगों ने बहुत खेला होगा, पहले आप देखते होंगे, अब तो नहीं है, मार्केट में खत्म। पहले मार्केट में या बहुत सारी जगहों पर वो बड़ा-बड़ा एक मुट्ठा जैसा रहता था, उसको बच्चे ऐसे-ऐसे उसको खींचते रहते थे और खींचते-खींचते उस पर गेम चलता था, डिस्प्ले होता था, आपको स्क्रीन पर बड़ा-बड़ा स्क्रीन लगा रहता है। पटना वगैरह में तो आप देखेंगे तो बहुत सारा पहले गेम का पूरा एक प्ले स्टेशन टाइप का बना दिया, घरे घर उसको जो है कि टीवी लगा दिया और वो पूरा जॉयस्टिक वगैरह सिस्टम लगा के उसको पूरा एकदम जो है कि
खेलना। बड़े-बड़े शहरों में पटना, दिल्ली ये सब बहुत इसका इस्तेमाल होता था। तो ये जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। बिल्कुल बारीकी से समझे। इसमें एकदम लॉजिक आपको नहीं लगाना। एकदम एकदम आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? इनपुट समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आउटपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं। बहुत आसानी से आप समझिए। आउटपुट में क्या है? आउटपुट में बहुत कन्फ्यूजन होता नहीं जनरली। आउटपुट तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई, जो चीज़ हम सुन देख रहे हैं सामने से वही आउटपुट है। जैसे मॉनिटर, ये जो स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन जिस पर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये होते हुए, ये तो आपका आउटपुट है। आउटपुट का मतलब समझिए क्या होता है। आउटपुट का मतलब हुआ कंप्यूटर के अंदर की चीज को बाहर दिखा देता है। ठीक है? ये कंप्यूटर में जो हमने अभी सपोज अगर हम यहाँ ये स्क्रॉल कर रहे हैं माउस से, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं स्क्रॉल। ठीक है? उसी तरह कीबोर्ड से अगर हम कुछ टाइप कर दें तो वो आपको दिखेगा स्क्रीन पर। मतलब कंप्यूटर के अंदर की जो चीजें हो रही होती है उसको एकदम रिफ्लेक्ट कर देना है, बाहर मतलब डिस्प्ले कर देना है। वही हुआ आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर भी आपका वही हुआ, प्रिंट करके आपको देता है। ठीक है? फिर स्पीकर जिसमें आप आवाज़ सुनते हैं, जो साउंड आप सिस्टम लगा होता है, लाउड स्पीकर हो गया, बड़ा-बड़ा डीजे हो गया, वो भी आपका आउटपुट का आउटपुट वहीं दे देता है। हेडफ़ोन हो गया, हेडफ़ोन भी डायरेक्ट आपको देता है, डायरेक्ट आप उसको लगाते हैं, डायरेक्ट कान में सुनते हैं। ठीक है? वो भी आउटपुट आपको हुआ। उसी तरह प्रोजेक्टर, ऐसे प्रोजेक्टर लगा दिया और सामने वो टाँग दिया और रामायण जो है कि महाभारत शुरू हो जाता है। ठीक है? आप देखते होंगे अभी भी बहुत सारे जगहों पर जो है कि मीटिंग्स वगैरह या कुछ होता है, डिस्प्ले करना होता है, प्रोजेक्टर लगा दिया पूरा और सभी लोग हॉल में बैठ गए और अपना उसपे बताना शुरू कर दिए कि ये मेरा क्या मेरा प्रोजेक्ट है, कैसे क्या है, नहीं है। सब मीटिंग में उसको जो है कि करके उसको वहीं पर उसको किया जाता है। तो प्रोजेक्टर हुआ, जो बाहर से एकदम साफ आउटपुट आपको दिखता है। एकदम एक तरह से आजकल देखिए तो सिनेमा हॉल भी एक तरह से प्रोजेक्टर की तरह चलता है। वो जो मशीन होता है, एज़ लाइक प्रोजेक्टर ही होता है, जेन्युइनली उसको देखें तो। तो प्रोजेक्टर हो गया जो आउटपुट हो गया। तो हमें लगता है कि आप लोगों को इनपुट और आउटपुट में कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा जहाँ तक अपना मानना है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चलिए कुछ क्वेश्चन्स हम ले लेते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक क्वेश्चन भी थे, आज हम उसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले कल तो हमको आपको बताए थे फुल फॉर्म, अभी इसको मिसलेनियस टाइप से हम आपको सब चीज लेते चलेंगे। फिर शॉर्टकट कीज क्या है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर क्लासेस होगी और जीके का भी हम प्रयास करें कि उसको भी हम जल्दी से देने का कोशिश करेंगे। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कारक, सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर जब शुरू किया तो यही होता है, तो वह है चार्ल्स बेबेज, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। और सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनियाक। ठीक है? सबसे पहला कंप्यूटर था आपका इनियाक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? जो अभी हम लोग चला रहे हैं, मतलब इसे तो अब लेटेस्ट वर्जन होते चला जाता है, लेकिन फिर भी यही कंप्यूटर का जो स्वरूप पहले था, जो शुरुआत में सबसे पहले हुआ था 1946 में जो है कि इसकी खोज हुई थी। कंप्यूटर को अगर हिंदी में पूछा जाए, कंप्यूटर तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसका क्या नाम है? तो हिंदी में उसका नाम है संगणक। मतलब संगणक मतलब गणना करने वाला संगणक, एक तरह से कहिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। ठीक है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सीपीयू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है? जैसे मानव के पूरे शरीर में ब्रेन जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह पूरे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, वो सीपीयू होता है। इसके बारे में आगे और डिटेल बात करेंगे। ठीक है? 1 किलोबाइट में कितना हो गया? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में कितना हुआ? 1024 किलोबाइट। और 1 गीगाबाइट में कितना हुआ? 1024 मेगाबाइट। यानी कि 1 जीबी जो बोलते हैं ना, 1 जीबी, वो हो गया आपका 1024। ऐसे याद रखिए, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट। ठीक है? ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद होगा, क्योंकि 1 बाइट जब भी होगा 1024 का होगा, 1 मेगाबाइट जब भी होगा 1024 किलोबाइट का होगा और 1 गीगाबाइट जब भी होगा 1024 मेगाबाइट का होगा। तो ये पूरा फॉर्म है, इसको आप रखिएगा थोड़ा ध्यान में, तो आप समझ दरअसल एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगा होता है, उसका किसी और में वीडियो में आपको दिखाएंगे। कंप्यूटर के अंदर का जो पूरा सिस्टम्स वगैरह होता है, जो सीपीयू के अंदर में होता है, मदरबोर्ड क्या क्या होता है, बहुत सारा चीज, वो हम किसी और वीडियो में दिखाएंगे। तो ये आईसी चिप बना क्या चीज होता है? तो सिलिकॉन का। ठीक है? ये सिलिकॉन का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंक का प्रयोग किया जाता है? एएलयू, जिसका फुल फॉर्म हम आपने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था, जिसका मतलब था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ठीक है? और आगे आ जाइए। हाँ, यहाँ आ जाइए।
उसके बाद है प्रोसेसर 3 भाग में है बटा हुआ। उसका 3 भाग कौन-कौन से है जिससे प्रोसेसर तैयार होता है? तो एक हो गया एएलयू, ठीक है? जिसके बारे में बताया गणना और जो अरिथमेटिक होता है करता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है तीसरा है रजिस्टर, ठीक है? 3 भाग से जो है कि प्रोसेसर जो है कि बना होता है। उसके बाद है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो ये सीपीयू में होता है। जो भी चीज़ होना होगा या जो भी चीज़ करना है, हम जो भी कमांड दे रहे हैं, जो भी कंट्रोलर सब जो है कि सीपीयू के थ्रू ही आपको होना है। वो कहीं और कुछ नहीं होगा। जो भी काम, जो भी प्रोसेसिंग, जो भी कुछ होना है वो सीपीयू के माध्यम से ही होना है। इसीलिए याद रखिए जो भी प्रोसेसिंग होगा कहाँ होगा? सीपीयू में होगा। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं सकता है। जो हम कमांड देंगे, जो हम कंट्रोल देंगे वही वो करके देगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ टाइप किए और कंप्यूटर समझ के बोलेगा कि अरे ये क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछना है, ये आप ये पूछिए। नहीं, वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। जो कमांड, जो कंट्रोल, जो उसको एक्शन देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे वही वो देगा। इसीलिए वो क्या नहीं कर सकता है? अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? तो सीपीयू। सीपीयू और हर चीज सीपीयू के ही मार्फत होना है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप, ठीक है? उसको बोलते हैं माइक्रोचिप, याद रखिएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, बताया हमने, जो भी प्रोड्यूस करके जो दिखता है वो आउटपुट होता है, और जो उसके अंदर होता है, जो बाहर की जानकारी जब हम अंदर ले जाते हैं तो वो इनपुट होता है, और जो बाहर आ जाता है, जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए होता है? तो सीपीयू के जरिए होता है। सारा कुछ जो है होना, जो भी है प्रोसेस, वो सीपीयू के माध्यम से ही आपको होना है। तो चलिए, आज कुछ ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने आपको डिटेल में बताया। कोशिश कीजिएगा बस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, 1 से 2 से 3 बार वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करके आपको याद हो जाएगा, और बिल्कुल याद करने की, इतना रटने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ एक-एक मार्क्स जो है कि आपको वहाँ मेंस में जो है कि बहुत दिक्कत करने वाला है फाइनल रिजल्ट में। इसीलिए कोशिश कीजिए कंप्यूटर को भी ध्यानपूर्वक देखें, उसको समझें, और कंप्यूटर कोई भारी चीज़ नहीं होता है, आसान है, थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ